कासगंज का चंदन गुप्ता हत्याकांड अब एक नया मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। 7 साल पहले गणतंत्र दिवस के दिन हुई यह घटना पूरे प्रदेश को हिला देने वाली थी। तिरंगा यात्रा के दौरान पथराव और गोलीबारी ने न केवल एक युवा की जान ली थी, बल्कि समाज के भीतर गहरे तनाव और सवाल भी छोड़ दिए थे। चंदन की हत्या के मामले में मुख्य दोषी ठहराए गए सलीम शेख को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वह लखनऊ जिला जेल में सजा काट रहा था और किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था। लंबे समय से डायलिसिस पे रहने के बाद आखिरकार इलाज के दौरान केजीएमयू अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना को केवल एक अपराधी की मौत मान लेना आसान है, लेकिन इसमें न्याय और समाज दोनों की परतें जुड़ी हैं। चंदन गुप्ता की हत्या के बाद वर्षों तक चली सुनवाई ने आखिरकार पीड़ित परिवार को कुछ हद तक न्याय का भरोसा दिया था, मगर सलीम की मौत ने इस न्यायिक यात्रा को अधूरा सा बना दिया। परिवार और समाज के मन में यह सवाल रह गया कि क्या असली सजा पूरी हो पाई या फिर किस्मत ने बीच रास्ते में दंड की प्रक्रिया को रोक दिया। यह हत्याकांड उस समय राजनीतिक और सामाजिक प्रतीक बन गया था। तिरंगे की यात्रा पर हमला और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे सामुदायिक तनाव का कारण बने। सत्ता और विपक्ष दोनों ने इसे अपने अपने तरीके से भुनाया और यह घटना धीरे धीरे प्रदेश की राजनीति में एक अस्थायी मुद्दा बन गई। सलीम शेख की मौत अब एक बार फिर इस बहस को हवा दे सकती है कि क्या सामुदायिक टकराव और धार्मिक ध्रुवीकरण राजनीति से अलग रहकर कभी सुलझ पाएंगे। जेल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। यह सच है कि सलीम गंभीर बीमारियों से पीड़ित था, लेकिन एक कैदी की जान बचाने के लिए क्या जेल प्रशासन और स्वास्थ्य तंत्र ने पूरी जिम्मेदारी निभाई, या फिर उसकी मौत इस बात का संकेत है कि हमारे कारागार और स्वास्थ्य प्रबंध में अभी भी गंभीर खामियां मौजूद हैं। सलीम शेख की मौत ने एक अपराधी की कहानी का अंत कर दिया, लेकिन यह अंत भी कई सवालों को जिंदा छोड़ गया। चंदन गुप्ता की हत्या से लेकर अब तक घटना समाज और राजनीति दोनों को झकझोर रही है। अब जबकि मुख्य दोषी की मौत हो चुकी है, न्याय और दंड की बहस अधूरी रह गई। शायद यही इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी विडंबना है कि मौत ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन न्याय को अधूरा छोड़ दिया।